नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। आज से मैं जो सीरीज़ एक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि आपको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे सकूँ कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, न्यूमरोलॉजी टोटली बेस होती है नंबर्स के ऊपर, यानी कि जिस भी डेट को आप बोर्न हुए हैं उसका जो पर्टिकुलर डेट है, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, फिर आगे किस मंथ में पैदा हुए हैं, किस ईयर में पैदा हुए हैं, तो टोटली इनका जो कैलकुलेशन है उसी के बेस पे ही हम पूरी प्रिडिक्शन देखते हैं कि हम लाइफ में किस तरीके के काम करेंगे, कैसी हमारी पर्सनैलिटी होएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से ही देख करके पता लगाई जा सकती हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम नंबर 1 से रूल होते हैं, उसमें हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी डेट्स आती हैं, वो देखेंगे। और उसके बारे में फिर देखेंगे कि उसको आगे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी डेट को अगर बोर्न हुए हैं तो हम उसको कैसे देखते हैं कि कैसे वो पता चले हम कि कितने नंबर से हम जो है हम रूल करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए कि अगर हम किसी भी मंथ की 1st को, 10th को, 19th को या 28th को अगर बोर्न हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम नंबर 1 से रूल होते हैं। यानी कि हमारा जो है बर्थ जो नंबर है वो नंबर 1 है। अब इसका तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि नंबर 1 है तो नंबर 1 से ही हम रूल करते हैं। लेकिन इन नंबर्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि अगर हमें नंबर, अगर डेट ऑफ बर्थ का अगर देखना है कि हम किस नंबर से रूल करते हैं, तो जो भी ये 2 नंबर हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम आगे प्लस करेंगे और फिर देखेंगे उसको जब तक प्लस करेंगे, अगर तब तक कि वो नंबर जब तक कि वो सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाता। अगर इस तरीके से हम देखें कि अगर नंबर 10 को हम 10th डेट को अगर हम बोर्न हुए हैं तो हम उसको आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम जैसे कि 1 + 0, तो वो आ गया हमारा नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम 19th को बोर्न हुए हैं तो इसको भी इस तरीके से ही प्लस करेंगे, 1 + 9, तो फिर वो हमारा 10 पे आ जाएगा। तो उसको फिर हम आगे दोबारा से ही उसको प्लस करेंगे क्योंकि हमें उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो फिर ये 10 है, इसको हम फिर 1 + 0 करेंगे और फिर हमारा = 1 आ गया। इसी तरीके से ही हम 28 है तो 2 + 8, इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे तो फिर वो हमारा 10 पे आया और उसको फिर हमें आगे प्लस करना है 1 + 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 आ गया था, उसको फिर 1 + 0 किया तो फिर वो नंबर 1 पे आ गया। यानी कि आप यदि किसी भी मंथ की, किसी भी महीने की यदि इन डेट्स को जन्मे हैं, इनको पैदा हुए हैं, तो आप नंबर 1 से रूल होते हैं। नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इन डेट्स को बोर्न हुए हैं तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होने के चांसेस हैं। अगर आप नंबर 1 को बोर्न हुए हैं तो आपके अंदर इंडिपेंडेंस होती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप आज़ाद विचारों के एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको। और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि नंबर 1 पे वही पहुंचता है जो सबसे हटके आगे सबसे ऊपर होता है। और उसके अंदर इनोवेटिंग आइडियाज़ होते हैं, इनोवेटर होता है वो एक तरीके से, उसके अंदर ये भी क्वालिटीज़ होती हैं। उसके अंदर इंक्वायरिंग माइंड होता है, उसको चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। और उसके अंदर टॉप की पोजीशन पे पहुंचने की क्वालिटीज़ होंगी। उसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है। और लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रूल तो नंबर 1 से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और हम कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम पावरलेस फील करते हैं, हम दूसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम दूसरों की जो है, दूसरों को आगे बढ़ते देख के हमें खुशी नहीं होती, हम उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाती है। तो ये सब जो है ये नंबर 1 के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अगर नंबर 1 से रूल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को लेके आएँ, यानी कि जो पॉजिटिव इसकी क्वालिटीज़ होती हैं आप उनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ, ना कि आप नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करें। तो अगर आपके और जब आप नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद आगे नहीं बढ़ पाते, आप
पीछे रह जाते हैं। तो कोशिश करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, जो इसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, आप उनको फॉलो करें। और जैसे कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि देखिए आप अपने अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें रखते हैं, क्या नेगेटिव रखते हैं। तो कोशिश करके आप किसी भी नंबर से अगर आप रूल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसकी पॉजिटिव साइड जाएं बजाय कि नेगेटिव साइड जाने के। और अगर आप नेगेटिव साइड हैं, अगर आपको उसका ऐसा इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखने को मिल रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव उसके असर दिखाई दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उसका जो पॉजिटिव जो उसके ट्रेट्स हैं, आप उसकी साइड जाएं, आप उनको अपनाएं ताकि आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिल सके। तो ये थे नंबर 1 से जो भी रूल करते हैं, यानी कि जो भी नंबर 1 को बोर्न हुए हैं 10th को, 19th को, 28th को। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए जो भी बोर्न इन सब का आप रूल तो नंबर 1 से ही करते हैं, इन सब डेट्स को अगर बोर्न हुए हैं। लेकिन अगर आप 19th को बोर्न हुए हैं, 28th को बोर्न हुए हैं, या आप 1st को बोर्न हुए, तो इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे जो है वो अलग अलग तरीके से आता है, सेम तरीके से नहीं आता है। तो वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि उनका इम्पैक्ट जो है अलग अलग तरीके से क्यों आता है। आज का मेरा टॉपिक यही था नंबर 1 को लेकर के। होप सो कि आपको पसंद आए।